पाठ 14। हमारे प्राकृतिक वैद्य नीम और तुलसी। प्रकृति ने हमारे उपयोग के लिए फलता फूलता वनस्पति जगत बनाया है। इस वनस्पति जगत का कोई भी पेड़ पौधा ऐसा नहीं है जो हमारे लिए किसी काम का ना हो। कई पेड़ पौधे हमें फल देते हैं तो कई फूल, कई हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। स्वास्थ्य रक्षा करने वाले पेड़ पौधों में तुलसी और नीम बड़े उपयोगी हैं। तुलसी का पौधा लगभग हर घर में पाया जाता है। जब हमें सर्दी जुकाम हो जाता है अथवा खांसी बुखार आ जाता है तो काली मिर्च के साथ तुलसी के पत्ते घोंट कर पीने से सारा रोग दूर हो जाता है। इसके पत्तों में रोग के कीटाणुओं के विष को दूर करने की क्षमता होती है। इसलिए पूजा के प्रसाद में तुलसी दल डाले जाते हैं। इसकी इतनी उपयोगिता होने के कारण घरों में महिलाएं स्नान करने के बाद इसे नियम से जल देती हैं और तुलसी माता का बिरवा कहकर पुकारती हैं, ताकि यह हरा भरा और पत्तियों से भरपूर रहकर मनुष्य की अधिक से अधिक सेवा करते रहें। इस गुणकारी पौधे को हरा भरा रखने में वे अपना धर्म समझती हैं, इसलिए उसकी पूजा करती हैं। तुलसी की भांति नीम भी बहुत लाभदायक पेड़ है। इसका प्रत्येक भाग मनुष्य के बड़े काम का है। नीम की पत्तियों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो आसपास की वायु शुद्ध हो जाती है। इसकी कोपलें चबाने या घूंटकर पीने से खून साफ हो जाता है। पत्तियों को पानी के साथ उबालकर उस पानी में स्नान करने से चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं। नीम के पानी से घाव धोने पर घाव के विषैले कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। आज बाजार में नीम का साबुन भी मिलता है। कभी कभी इसकी पत्तियों को जलाकर विषैले कीटाणुओं और मच्छरों को दूर भगाया जाता है। इसकी पत्तियों को कपड़ों तथा अनाज के साथ रखने में उनमें कीड़े नहीं लगते। नीम की पतली पतली टहनियां दांतुन करने के काम आती हैं। टहनी का कड़वापन मसूड़ों के पीप को कम करता है और कीटाणुओं को नष्ट करता है। नीम की छाल को घिसकर फोड़े फुंसियों पर लगाने से वे ठीक हो जाती हैं। नीम के फल को निबोरी कहते हैं। कच्ची निबोरी में दूध होता है। यह कड़वी होती है, किंतु पकने पर इसका गूदा मीठा होता है। बच्चे इसे बड़े शौक से खाते हैं। इसकी गुठली बड़े काम की चीज है। इस गुठली से तेल निकाला जाता है। नीम के तेल की मालिश से खुजली तथा अन्य प्रकार के चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं। इससे साबुन भी बनाया जाता है। नीम की लकड़ी शीशम, चीड़, देवदार और साल की तरह उतनी अधिक उपयोगी नहीं होती, लेकिन इस लकड़ी में घुन नहीं लगता। इसे कच्चे मकानों की कड़ियां, चौखटें, किवाड़ तथा चारपाई के पाए आदि बनाने के काम में लिया जाता है। नीम की जड़ें जमीन के अंदर से नमी खींचकर मिट्टी की ऊपरी परत को नम रखती हैं और उसे जल और वायु द्वारा कटाव से रोकती हैं। तुलसी दल और कड़वा नीम दोनों ही मानव के बहुत बड़े सेवक हैं, इसलिए इन्हें प्राकृतिक वैद्य कहा जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति।